साथ। अधिक जानकारी के लिए अपने होंडा 2 व्हीलर डीलरशिप पर संपर्क करें। नियम एवं शर्तें लागू। संरक्षण के वैश्विक प्रयास में भारत की भूमिका, वार्ताकार छथि आदित्य नागेंद्र झा। सुनल जाए। जलवायु संरक्षण के वैश्विक प्रयास में भारत की भूमिका। संदर्भ: विश्व भर में जलवायु परिवर्तन का विषय सर्वविदित है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन वैश्विक समाज के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी चुनौती है कि 19वीं सदी के अंत से अब तक पृथ्वी की सतह का औसत तापमान लगभग 1.62 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात लगभग 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त पिछली सदी से अब तक समुद्र के जल स्तर में भी लगभग 8 इंच की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि यह समय जलवायु परिवर्तन की दिशा में गंभीरता से विचार करने का है। क्या है जलवायु परिवर्तन? जलवायु परिवर्तन को समझने से पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि जलवायु क्या होता है। सामान्यतः जलवायु का आशय किसी दिए गए क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है। अतः जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान विशेष में भी महसूस किया जा सकता है एवं संपूर्ण विश्व में भी। यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो इसका प्रभाव लगभग संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है। पृथ्वी के समग्र इतिहास में यहाँ की जलवायु कई बार परिवर्तित हुई है एवं जलवायु परिवर्तन की अनेक घटनाएं सामने आई हैं। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का तापमान बीते 100 वर्षों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। पृथ्वी के तापमान में यह परिवर्तन संख्या की दृष्टि से काफी कम हो सकता है, परंतु इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का मानव जाति पर बड़ा असर हो सकता है। लघु अभिप्राय: विस्तृत परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वर्तमान मुद्दों और जलवायु परिवर्तन के बीच विद्यमान संबंध की अनदेखी नहीं की जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि वर्तमान समय में देश में मौजूद कृषक संकट पर विचार करें तो जलवायु परिवर्तन इस संकट को और अधिक जटिल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। इसी प्रकार जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप देश में पेयजल संकट की समस्या भी गंभीर होती जा रही है, जिसका प्रभाव न केवल व्यक्तिगत एवं कृषि आवश्यकताओं पर पड़ रहा है, बल्कि आने वाले समय में औद्योगिक जगत में इसका असर देखने को मिलेगा। वैश्विक कार्बन प्रणाली परस्पर संबद्ध है। जैसा कि हम जानते हैं, वैश्विक कार्बन प्रणाली एक परस्पर संबद्ध प्रणाली है। इस प्रकार हमें निम्न कार्बन प्रणाली की और वैश्विक रूपांतरण और इसके परिणामी प्लवन प्रभावों अर्थात एक अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों से दूसरी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, एक स्थान की राजनीति में परिवर्तनों से दूसरे स्थान की राजनीति में परिवर्तन आदि पर विचार करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम भारत को एक निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में रूपांतरित कैसे करें। यदि भारत को अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करते हुए अकार्बनीकरण की ओर आगे बढ़ना है तो उसे नए निवेश मॉडल की दिशा की ओर उन्मुख होना होगा। लेकिन इस दिशा में अन्य विकास उद्देश्यों के साथ साथ आवश्यक तालमेल और बाधाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। समाचार पत्र में उल्लिखित विचार: हालांकि भारत वायुमंडल में कार्बन के जमाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। विकसित देशों पर इसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए हमें अपने वर्तमान प्रयासों से अधिक कोशिश करने की आवश्यकता होगी। भारत वैश्विक उत्सर्जन में केवल 6 से 7% का योगदान करता है, लेकिन भारत इसके प्रति सर्वाधिक भेद्य या संवेदनशील देशों में से एक है। ऐसे में इस दिशा में गंभीर रुख अख्तियार करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। अनुकूलन और शमन: हमें जलवायु परिवर्तन को और अधिक गंभीरता से देखने की आवश्यकता है, विशेष रूप से इसके प्रति अनुकूलन के विषय में, क्योंकि वास्तविक रूप से इसके संदर्भ में चिंता के कई अहम कारण हैं। जलवायु परिवर्तन के शमन के विषय में भारत को बहुत सावधान रहना होगा।
क्योंकि देश निम्न कार्बन एजेंडा तथा विकास एजेंडा के बीच के अवसरों के दायरे को पूरी तरह से खोजने में सफल नहीं हो पाया है। इस प्रकार अनुकूलन में इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए कि विकास के संदर्भ में हम कहां चूक कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सुधार और स्वच्छ ऊर्जा परिवहन साधनों की तलाश की आवश्यकता का अभिप्राय यह नहीं होना चाहिए कि हम इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर अंधाधुंध बढ़ जाए, बल्कि पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि बेहतर और सर्वसुलभ सार्वजनिक परिवहन का विकास किया जाए। सबसे बड़ी आवश्यकता भविष्य के लिए हेजिंग की है। भारत की समस्या भविष्य के हेजिंग की है, न कि महज इसकी कि हम अभी क्या उपभोग कर रहे हैं अथवा तात्कालिक रूप से क्या प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं। चूंकि हेजिंग अथवा प्रतिरक्षा एक जारी प्रक्रिया है, यह कोई स्थैतिक संख्या नहीं है। यह समय के साथ बदलती रहती है और इसकी लगातार निगरानी एवं अध्ययन किए जाने की जरूरत होगी। भले ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है, तथापि देश इसके विषय में अपने योगदान और प्रतिबद्धताओं में अप्रत्याशित वृद्धि नहीं कर सकता है, विशेषकर जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में कोई विशेष प्रभावी एवं गंभीर कार्यवाही अथवा प्रदर्शन देखने को नहीं मिलता है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ वर्ष 2008 में किया गया था। इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इससे मुकाबला करने के उपायों के बारे में जागरूक करना है। इस कार्य योजना में मुख्यतः 8 मिशन शामिल हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। इसके अलावा भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा SAPCC पर राज्य कार्य योजना तैयार की गई है, जो NAPCC के उद्देश्यों के ही अनुरूप है। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि हमें जलवायु परिवर्तन को वैश्विक सामूहिक कार्रवाई समस्या के रूप में चिन्हित करना चाहिए। हमें अपने विदेश नीति एजेंडे में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे को शीर्ष स्तर पर रखने की जरूरत है। हम ऊर्जा उपभोग के अपने मौजूदा स्तर को किसी भी प्रकार भारत के भविष्य की आवश्यकता के मानक के रूप में नहीं देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग का स्तर बहुत कम है और भारत में जिस विकास व जीवन शैली की अपेक्षा की जाती है, यह उसके अनुरूप नहीं है। संतनु भाई खन अपना सब सुन रहा छलो जलवायु संरक्षण के वैश्विक प्रयास में भारत की भूमिका। वार्ताकार चला है आदित्य नागेंद्र झा। और संतनु भाई जलवायु बुझते छे अपना सब एकटा एहन पहलू छे जे दुनिया के हर एक इंसान के जीवन से जुड़ल छे, और जलवायु के दशा